डियर फ्रेंड्स, शुरुआत करने वाले इस क्वेश्चन से जो लास्ट में आपको दिया गया था। तो आइए शुरू करते हैं और साथ में ही वीडियो के अंत में आपको एक बहुत ही बेहतरीन इन्फॉर्मेशन दी जाएगी, तो आप वीडियो को पूरा देखें। डियर एस्पिरेंट्स, आज हम बहुत ही बेहतरीन तरीके से इन सवालों को सीखने वाले हैं। तो आइए शुरू करते हैं। क्वेश्चन में हमें गिवन है, एक फल विक्रेता ने 3240 सेबों को $7 प्रति दर्जन की दर से खरीदा। परिवहन के दौरान 10% क्षतिग्रस्त हो जाते हैं और इसे फेंक दिया जाता है, तो शेष सेब $2 प्रति 3 सेब की दर से बेचा जाता है। तो लाभ अथवा हानि क्या है, ये हमें ज्ञात करना है। तो सबसे पहले हम देख पा रहे हैं क्वेश्चन के अंदर कि पहली लाइन में दे रखा है 3240 सेब $7 प्रति दर्जन की दर से खरीदे गए। यहाँ सेबों की संख्या दे रखी है और कीमत दर्जन में बता रहा है $7 प्रति दर्जन। तो सबसे पहले हम संख्या का करते हैं, इसके अंदर 12 से डिवाइड करने के बाद सेबों को दर्जनों में फाइंड कर लेते हैं। तो जैसे ही हम 12 से इसमें डिवाइड कर देते हैं तो ये निकल कर आने वाला है हमारा कितना, 240 दर्जन, यानी इतने दर्जन सेब खरीदे गए हैं। तो गुणा कर दिया हमने कितने का, 7 का। तो हमें ये पता चला कि 1540 रुपए के सेब खरीदे जा चुके हैं। तो ये हमारा क्या बन गया, सीपी। अब बात करते हैं 10% क्षतिग्रस्त हो जाते हैं, यानी इसका 10% चले जाते हैं। तो 22 सेब कम होने के बाद सेबों की संख्या रह जाती है कितनी, 198। और अब यहाँ पर जब बेचने जाता है वो, तो दर्जन में नहीं बेचता है, प्रति डॉलर की 3 से बेचता है। यानी अगर हम बात करें कि एक दर्जन सेब कितने की बेचेगा, तो जैसा कि हम देख पा रहे हैं 3 सेब में $2 में 3 से बेचे जा रहे हैं। तो 12 से बेचने के लिए हम यहाँ 4 का गुणा कर देते हैं, तो यहाँ भी हमें 4 का गुणा करना पड़ेगा। यानी इतने दर्जन सेब उसने $8 प्रति डॉलर की दर से बेच दिए। 8 का हम जैसे ही गुणा करते हैं इसके अंदर, तो ये आ जाएगा 64 का 4, और मल्टीप्लाई करने के बाद हमें मिला कितना, 1584 रुपये। तो प्यारे साथियों, हम समझ पा रहे हैं इस क्वेश्चन के अंदर ये हमारा क्या हो गया, एसपी हो गया, सेलिंग प्राइस हो चुका है। किसी वस्तु को यदि हम 1540 रुपये में खरीदते हैं और 1584 रुपये में बेचते हैं, तो हम लाभ देख पा रहे हैं कितने का हो गया, 44 रुपये का। कितने पर, 1540 पर, और गुणा कर दिया गया 100 से, 0 से 0 काट दिया गया और इसे डिवाइड कर दिया गया 11 से। तो ये चला गया हमारा 14 बार और ये जाएगा हमारा 4 बार। अगेन 2 से डिवाइड कर दिया गया 7 बार, ऊपर बचा 2, यानी ओवरऑल बचा 20/7। और इसको हम सॉल्व करके लिख सकते हैं कितना, 7 का डिवाइड करते हैं 20 में, तो 7 का 2 गुना 14, रिमाइंडर बचेगा 6। यानी ऑप्शन सी 2 सही, 6/7%। यही इस क्वेश्चन का आंसर है, जो कि उसने प्रॉफिट कमाया है। तो प्यारे साथियों, बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन था। आइए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। क्वेश्चन में गिवन है, एक कंप्यूटर का मूल्य 20,650 रुपये है। कुछ सॉफ्टवेयर स्थापित यानी इंस्टॉल करने में 450 रुपये अतिरिक्त खर्च हो गए। यदि वह कंप्यूटर 15% के लाभ पर बेचना चाहे तो कंप्यूटर का विक्रय मूल्य क्या होगा, ज्ञात कीजिए। तो प्यारे साथियों, जैसा कि हम देख पा रहे हैं कि ये उसका एससीपी है, और इसके अंदर यदि हम क्या करें, 450 रुपये और जोड़ दें, तो हम कह सकते हैं 21,000 रुपये, 21,100 रुपये उसका क्या आ गया, सीपी आ गया। अब वह 15% के लाभ पर बेचना चाहता है। एक तरीका तो यह है कि हम इसका 115% निकाल दें, जो क्या एक बड़ा कैलकुलेशन क्रिएट कर देगा। तो सीधा सीधा कभी भी अगर आपको ऐसा निकालना हो, तो ये 100% का वैल्यू दे रखा है, 10% का वैल्यू यदि हम निकालते हैं तो लास्ट का एक डिजिट हमने कम कर दिया, यानी 0 हटा दिया। और 5% का निकालना हो तो इसका भी 2 का डिवाइड कर दिया, तो ये आ गया हमारा 1055। ओवरऑल इन सभी को हम जोड़ देते हैं, तो ये आ गया 5, 6, 2, 4, 2। तो प्यारे साथियों, यही हमारे क्वेश्चन का आंसर है कि उसे 24,265 रुपये में सेल करना होगा, जो कि ऑप्शन नंबर डी पर गिवन है। आइए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन में गिवन है, एक लोहे का बक्सा
₹770.75 में खरीदा गया और उसे ₹50.25 के लाभ पर बेच दिया गया, तो बक्से का विक्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। प्यारे साथियों, ऐसे क्वेश्चन भी बहुत इजी होते हैं, केवल इन्हें जोड़ देना है। आपका आंसर क्या आ गया? ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन में गिवन है एक अटैची को 10% के लाभ पर बेचा गया था। यदि इसका क्रय मूल्य 5% कम होता और इसे लाभ से ₹7 अधिक में बेचा होता, ₹7 अधिक लाभ में बेचा होता तो 20% का लाभ होता। तो इस अटैची का क्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। प्यारे साथियों, इस पैटर्न के हम बहुत सारे क्वेश्चन कर चुके हैं। आपको कमेंट बॉक्स के अंदर आंसर कमेंट करके बताना है इस क्वेश्चन का क्या आंसर है। इस क्वेश्चन में हमें गिवन है जब एक वस्तु को ₹24 में बेचा जाता है तो उस विक्रेता की कीमत पर 20% की हानि होती है। यदि वह उसे ₹27 में बेचता तो उसका लाभ या हानि क्या होती है, हमें ज्ञात करना है। तो प्यारे साथियों, जैसा कि हम देख पा रहे हैं, यदि किसी वस्तु का 80% बराबर ₹24 है। 80% ही क्यों? क्योंकि 20% की हानि पर कोई आर्टिकल बेचा जाएगा तो जो लॉस होगा वो 20% के बराबर होगा। तो यहाँ से हम देख पाते हैं यदि किसी वस्तु का मुझे क्रय मूल्य ज्ञात करना हो तो 100% निकालते हैं। तो सबसे पहले क्या किया, इस 24 में डिवाइड कर दिया गया 80 से और मल्टीप्लाई कर दिया गया 100 से, और 4 से यदि हम इसे काट या 8 से काट देते हैं तो 3 बार जाएगा, ये जाएगा हमारा 10 बार, 0 से 0 कैंसिल हो गया। और हम कह सकते हैं ₹30 उसका क्या आ गया, क्रय मूल्य। और प्यारे साथियों, बेचा गया है ₹27 में, जो कि क्या है, एसपी है। तो हम देख पा रहे हैं कि लॉस कितने का हुआ, ₹3 का। तो जो लॉस हो गया वो ₹3 का, यानी ₹3 की हानि हुई है। इस क्वेश्चन में हमें क्लियर होगा ये। अगर आप नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, हम क्वेश्चन में गिवन है यदि किसी वस्तु का विक्रय मूल्य ₹713 है और इसका क्रय मूल्य ₹620 है तो लाभ निम्न होगा। प्यारे साथियों, केवल हम देख पा रहे हैं सीपी जो दे रखा है 620, एसपी दे रखा है 713, दोनों का डिफरेंस निकाल लिया, जो हमें क्या हुआ, लाभ हुआ है ₹93 का। कितने पर हुआ है, 620 पर, और गुणा कर दिया गया 100 से। 0 से 0 कैंसिल कर दिया गया, 31 से काट दिया 2 बार, और इसे काट दिया तो 3 बार। हम देख पा रहे हैं हमें वो प्राप्त हुआ कितना, 2 से काटने पर 5, 5 का 3 गुना 15, यानी 15% का लाभ प्राप्त हुआ है, जो कि ऑप्शन नंबर डी पर गिवन है। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। एक दुकानदार 100 किलोग्राम शक्कर के थैले के एक भाग को 10% के लाभ पर और शेष भाग को 20% के लाभ पर बेचता है। संपूर्ण थैले पर उसे 18% का लाभ होता है, तो 20% के लाभ के लिए वो कितने किलोग्राम का विक्रय करता है, या 20% के लाभ पर वो है कितने किलोग्राम का विक्रय करता है। तो प्यारे साथियों, इस क्वेश्चन में हम देख पा रहे हैं एलिगेशन लगाने से क्वेश्चन बहुत छोटा हो जाएगा। जैसे कि 10% की कीमत पर सेल किया गया आर्टिकल और 20% की कीमत पर सेल किया गया आर्टिकल, ओवरऑल उसे 18% का लाभ होता है। इनका हम डिफरेंस निकाल देते हैं, तो ये निकल कर आएगा 2 और ये निकल कर आएगा 8। हम ये देख पा रहे हैं 2 और 8 कितना हुआ, टोटल 10 यूनिट। 10 यूनिट बराबर उसने दे रखा है क्वेश्चन में कितना, 100 किलोग्राम, क्योंकि ये जो हमें मिलती हैं ये इनकी क्वांटिटी का अनुपात मिलता है, जो इसकी मात्रा दे रखी है उसका अनुपात मिलता है। तो हम देख पा रहे हैं 20% के लाभ पर जो बेचा गया आर्टिकल है उसको निकालना है, तो यहाँ कितना दिया, 8। तो 1 यूनिट का मान 10 आ गया, तो 8 यूनिट का मान कितना आएगा, 80 kg। तो आंसर है आपका 80 किलोग्राम। आइए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। क्वेश्चन में गिवन है 4 वस्तुओं का विक्रय मूल्य 5 वस्तुओं के क्रय मूल्य के समान है, तो लाभ या हानि ज्ञात कीजिए। तो 4 वस्तुओं का जो एसपी है वह बराबर है 5 वस्तुओं के सीपी के। तो यहाँ से हम देख पा रहे हैं कि एसपी अपॉन सीपी इक्वल में आएगा आपका 5/4। तो हम देख पा रहे हैं कितने का प्रॉफिट हुआ है, 1 यूनिट का, कितने पर, 4 पर, 1 का प्रॉफिट हुआ है 4 पर, गुणा कर दिया 100, आंसर निकल कर आएगा 25% का लाभ। तो ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट आंसर है। तो डियरेस्ट फ्रेंड्स, हमने प्रॉफिट एंड लॉस की 8 वीडियो कवर कर ली हैं।
अब आगे जो हम कल से कंटिन्यू करने वाले हैं वो हमारा डिस्काउंट चैप्टर चलेगा, उसकी वीडियो कवर होंगी, उसके क्वेश्चन आएंगे हमारे प्रीवियस ईयर के। अगर आपको पसंद आते हैं तो लाइक करें, शेयर करें अपने उन फ्रेंड्सों के साथ जो आपके साथ साथ तैयारियां कर रहे हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, साइन आउट।